पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड जॉब फॉर यू सीखा था। इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये है, इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप। अगर आप इस जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। बहुत ही सुखद क्वेश्चन है। सुखद क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम कहीं भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, हम कभी भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो हमारे पास एक ही मोटिव होता है कि कंपनी हमें जॉब दे दे, कंपनी हमें जॉब दे दे। तो जब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही सुखद अनुभव आता है कि अगर मैं इस जॉब में सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हमारी हर कोई जॉब एक ड्रीम जॉब होती है। हम किसी भी जॉब में या तो रेगुलर प्रोग्रेस के लिए जाया करते हैं, अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए जाया करते हैं, अपना वर्क स्टाइल चेंज करने के लिए जाया करते हैं। तो अगर कंपनी हमसे पूछ रही है कि अगर हम आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर ले तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा। अब ये तो बड़ा सिंपल था, आपने भी इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है। सिंपल सा है कि भाई हाँ ठीक है, आप मुझे सिलेक्ट कर लीजिए और मैं काम करना शुरू कर दूंगा। इट्स ओके। बड़ी सिंपल सी बात लगती है देखने में कि हाँ मुझे कंपनी में सिलेक्ट कर दीजिए और मैं काम करना शुरू कर दूंगा। कंपनी आपको रख ही काम करने के लिए रही है। कंपनी ने आपसे डांस नहीं करवाना, कंपनी ने आपको खाना नहीं खिलाना, कंपनी ने आपसे कोई मनोरंजन नहीं करवाना, एंटरटेनमेंट नहीं करवाना। हाँ अगर कोई एंटरटेनमेंट कंपनी है तो इट्स ओके, लेकिन कंपनी आपको काम करने के लिए रख रही है, याद रखिए। कंपनी ने आपकी आरती नहीं उतारनी। तो इसका आंसर क्या होगा। माय फर्स्ट स्टेप विल बी टू सुपरवाइज द एनवायरनमेंट हियर। सबसे पहला मेरा स्टेप रहेगा कि मैं कंपनी में घूम फिरकर कंपनी का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा कैसा एनवायरनमेंट है। मैं कंपनी का एनवायरनमेंट चेक करूंगा। अब आप कहेंगे एनवायरनमेंट की यहां पर क्या जरूरत पड़ गई। एनवायरनमेंट की जरूरत इसलिए पड़ गई, हर एक कंपनी का वर्क कल्चर अलग अलग हुआ करता है। हमारे इंडिया में एक कंपनी ऐसी भी है, हमारे भारतवर्ष में एक कंपनी ऐसी भी है जिस कंपनी के अंदर वर्क कल्चर ये है कि सभी लोग आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। और उस कंपनी में वर्क कल्चर ये है कि काम के बीच में रेगुलर इंटरवल्स पर, काम के बीच में रेगुलर इंटरवल्स पर शायद 2 घंटे 2.5 घंटे में वो अपने एम्प्लॉइज को, यानी कि जैसे बड़े फ्लोर पर कंपनी चल रही है तो लगभग 2-2.5 घंटे के काम के बाद वहां पर अलग लाइट्स जल जाती हैं, सभी के लिए अनाउंसमेंट होती है। जैसा बिग बॉस के अंदर देखते हैं कि सभी लोग सोए होते हैं, सुबह म्यूजिक चलता है, सारे उठकर डांस करने लगते हैं। वहां पर एक वार्निंग बेल होती है, वार्निंग बेल बजती है, सभी अपनी सीट्स पर खड़े हो जाते हैं और अपनी सीट पर खड़े होकर साथ ही म्यूजिक बजता है और सारे वहां पर 5-10 मिनट के लिए बढ़िया डांस करते हैं उस कंपनी के अंदर। ये कंपनी का वर्क कल्चर है जो आमतौर पर हर एक कंपनी में नहीं मिलता। चंडीगढ़ के अंदर कंपनी है एससीओ डिस्कवरी नाम से, सरदार जी उस कंपनी को चलाते हैं और एक बहुत अच्छा वर्क कल्चर उस कंपनी को रखा है। सरदार जी को बहुत बहुत सैल्यूट मेरी तरफ से, जिन्होंने एक इतना अच्छा वर्क कल्चर अपने एम्प्लॉइज के लिए रखा। माइंड को रिक्रिएशन मिल जाती है इतनी सी बात से। तो हमें क्या करना, माय फर्स्ट स्टेप विल बी टू सुपरवाइज द एनवायरनमेंट हियर। मुझे इस सारे के सारे एनवायरनमेंट को सुपरवाइज करना है। मैं सुपरवाइज करूंगा कि आपकी कंपनी का कल्चर क्या है और कैसा एनवायरनमेंट यहां पर आपकी कंपनी में है। एंड प्रिपेयर माई सेल्फ टू वर्क इंस्टेंटली। और दूसरा स्टेप रहेगा कि मैं अपने आप को तुरंत काम करने के लिए तैयार कर लूंगा। तैयार कर लूंगा मतलब मुझे एनवायरनमेंट पता लगेगा, एनवायरनमेंट पता लगेगा, सुपरवाइज करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपना काम करना शुरू कर दूंगा। और इंस्टेंटली, मैंने यहां पर इंस्टेंटली वर्ड जोड़ा। इंस्टेंटली का मतलब कि तुरंत काम करना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में था, इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप। आंसर इज दैट माय फर्स्ट स्टेप विल बी टू सुपरवाइज द एनवायरनमेंट हियर एंड प्रिपेयर माय सेल्फ टू वर्क इंस्टेंटली, और अपने आप को काम के लिए तैयार करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 52 लेकर आऊंगा, व्हाई हैड यू नॉट बीन सिलेक्टेड सो फार। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आमतौर पर एक क्वेश्चन फ्रेशर्स से पूछा जाता है। दोस्तों आप इस सीरीज में चलते चलते मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 51 तक पहुंच गए, अगले वीडियो में हम 52 तक पहुंच रहे हैं। वी आर हैविंग 70+ क्वेश्चंस इन दिस सीरीज। आप चलते चलते
चलते इस सीरीज में हमारे तक यहां तक पहुंचे। इस सीरीज के खत्म होने के बाद हम इंस्टेंट रैपिड फायर राउंड लेने वाले हैं इंग्लिश के वीडियोस का, इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश सिखाने के। क्योंकि जब भी मैंने सजेशन मांगी तो सबने बोला कि आप हमें सिंपल से सरलतम भाषा में इंग्लिश सिखाइए। तो इसके बाद में नेक्स्ट सीरीज अनलिमिटेड वीडियोस की सीरीज लेने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।